करते हैं। ओके ओके सर, ये देखो, ये जो लेक्चर है ना, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है फिस्कल पॉलिसी के बारे में हल्का बेसिक देख लेंगे, जिसमें एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसे फिस्कल पॉलिसीज मेजर लेता है। इससे पहले हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में देखे थे। उस टाइम पे मैंने बताया था मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में डिफरेंस। मैंने बताया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये बेसिकली आरबीआई जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का कोशिश करता है मार्केट में, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू हो या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना घटाना, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट वगैरह सब के थ्रू, तो वो सारा जो पॉलिसीज है, जब आरबीआई स्टेप्स ले रहा है, आरबीआई का पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी था। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो जब स्टेप्स लेता है वही सेम काम करने के लिए, तो उसको जो है वो हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि आरबीआई अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। जैसे अगर सपोज कर लो ऑनियन का प्राइस बढ़ गया, प्याज का प्राइस बढ़ गया, क्लियर है, तो अब इस चीज को, या पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो इस चीज को आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्लियर है, कि उस महंगाई को कम करना वगैरह। तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारा चीज जो मनी सप्लाई का चीज है वो क्या है, गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है और वो फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू करता है। तो उसमें हम लोग फिस्कल पॉलिसीज का डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देखेंगे कि कैसे, जैसे ट्रांसफर पेमेंट हो गया, टैक्सेस के थ्रू हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के थ्रू हो गया, ये सब कुछ देखेंगे कि क्या क्या फिस्कल पॉलिसी का टूल्स है। और उसी के तहत हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। उसके बाद एक छोटा सा वर्ड है जो हमारा रह गया था मॉनेटरी पॉलिसीज में, वो है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये इसके बारे में एक बार देख लेंगे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग जो है वो क्या होता है। और उसके बाद आज जो है हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में देखेंगे। इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखेंगे एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है और पार्टिसिपेटरी नोट क्या होता है। इवन हम लोग जो है वो मसाला बॉन्ड जो है, ये मसाला बॉन्ड के बारे में भी हल्का देख लेंगे, क्लियर है। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, फिस्कल पॉलिसी से। तो देखो, जैसा कि मैंने फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया था, क्लियर है, ये तो अब समझ गए होगे फिस्कल पॉलिसी है क्या। गवर्नमेंट का वो पॉलिसी जिसके थ्रू वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, एक टूल अपन लेते हैं टैक्स, क्लियर है। ये टैक्स के थ्रू कैसे गवर्नमेंट जो है वो मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। होगा क्या कि जैसे ही गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाता है, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगा तो उससे क्या होगा, जो प्राइसेस है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो बढ़ जाएगा, क्लियर है। प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। अब जब प्राइसेस जो है गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाएगा, तो उस गुड्स और सर्विसेज का मार्केट में क्या होगा, डिमांड घट जाएगा, क्लियर है। और अगर डिमांड घटेगा उन गुड्स और सर्विसेज का, तो उस चीज से क्या होगा, जो कंपनीज है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्शन भी कम कर देंगे। और अगर प्रोडक्शन कम होगा तो फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे, साथ ही साथ हमारा इनकम जो है वो भी कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, क्लियर है। और ये सब का असर क्या देखने को मिलेगा, ये सब से कहीं ना कहीं जो है वो जीडीपी भी जो है वो हमारा घट जाता है। हम लोग इवन ऐसा देखे भी थे कि अगर जीडीपी का मतलब टैक्स का कलेक्शन ज्यादा होता है तो जीडीपी बढ़ता है। तो यहाँ पे एक हम लोग रिलेशन पता कर सकते हैं कि कैसे जो टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है तो उससे क्या होगा, जीडीपी घट जा रहा है। इवन यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर टैक्स का कलेक्शन घटा है, तो वैसे केसेस में क्या होगा कि प्रोडक्शन घट जाता है, इनकम घट जाता है, एम्प्लॉयमेंट घट जाता है। अब अगर प्रोडक्शन, इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो घट, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो मनी सप्लाई है हमारा, ये मनी सप्लाई जो है वो भी हमारा घट जाता है, क्लियर है। तो ये चीज जो है बस सिंपल सा ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर इसका उल्टा केस ले ले, उल्टा मतलब रिवर्स ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लो टैक्स जो है वो हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अगर टैक्स घटेगा तो उस केस में क्या होगा, जो प्राइसेस है गुड्स और सर्विसेज का वो सस्ता हो जाएगा, क्लियर है। जैसे सपोज कर लो पहले 100 रुपए का था, उस पर टैक्स जो है वो 5% लग रहा था, तो वो चीज मार्केट में 105 का बिक रहा था। अब टैक्स गवर्नमेंट 5% से घटा करके वो कर लो वो 2% कर दिया, तो वो सामान 102 रुपए में बिक रहा है, मतलब क्या, वो सामान सस्ता हो गया।
तो प्राइसेस जो है गुड्स और सर्विसेज का वो घट जाएगा, वो घटेगा, इसका मतलब क्या कि डिमांड जो है वो मार्केट में उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे और उस चीज़ से फिर हमें देखने को मिलेगा क्या कि प्रोडक्शन बढ़ गया है। साथ ही साथ जो है वो हमारा अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नौकरी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों का इनकम जो है वो भी बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो फिर वो फर्दर वो प्रॉफिट आगे शिफ्ट करेंगे। क्लियर है? और ये सब चीज़ जब होगा तो इससे फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो जीडीपी है वो हमारा राइज़ कर रहा है। मतलब अगर टैक्स को घटाया जाए, क्लियर है? अगर टैक्स को जो है गवर्नमेंट घटा रहा है, तो उस केस में क्या है कि जीडीपी का बढ़ने का चांसेस हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इवन अगर यहाँ पे हम लोग मनी सप्लाई को देखें, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं मनी सप्लाई भी जो है वो मार्केट में क्या होगा? वो मनी सप्लाई भी बढ़ेगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि कैसे टैक्स जो है वो जीडीपी से इन रिलेटेड है, क्लियर है? कि एक को बढ़ा रहे, टैक्स बढ़ा रहे तो जीडीपी घट जा रहा है, टैक्स घटा रहे तो जीडीपी बढ़ जा रहा है, क्लियर है? तो ये जो पहला टूल जो था फिस्कल पॉलिसी टूल का, फिस्कल पॉलिसी का, वो हमारा क्या था? टैक्स। अब आ जाओ दूसरा टूल पर आ जाते हैं। दूसरा टूल जैसे ले लेते हैं क्या? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, क्लियर है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या है कि मान लो गवर्नमेंट जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ जाता है, क्लियर है? तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। हो सकता है लोगों को सब्सिडी दे, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब क्या? हो सकता है सब्सिडी बढ़ेगा, या फिर हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो निर्माण बहुत ज़्यादा होगा, क्लियर है? रोड्स बनेगा, रेलवेज़ बनेगा, तो मतलब गवर्नमेंट जो है बहुत सारा स्कीम्स, ऐसा वेलफेयर स्कीम्स वगैरह लाएगा, सब कुछ लाएगा। तो इन चीज़ों से क्या होगा कि अगर सपोज़ कर लो सब्सिडी दे रहा है मतलब क्या? लोगों के पास क्या हो रहा है हमारा? मनी सप्लाई बढ़ रहा है, क्लियर है? अगर सपोज़ कर लो गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्या है कि लेबर लोगों को पैसा देना होगा, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देना होगा। अगर सपोज़ कर लो बिल्डिंग बना रहा है तो पेंट इंडस्ट्री के पास पैसा जाएगा, क्लियर है? प्लम्बर्स के पास पैसा जाएगा, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के पास पैसा जाएगा, स्टील इंडस्ट्रीज के पास पैसा जाएगा, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के पास ऐसे पैसा जाता है जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है तो उससे भी क्या होगा? कहीं ना कहीं मार्केट में जो हमारा मनी सप्लाई है वो बढ़ जाएगा। स्कीम्स के थ्रू भी अगर सपोज कर लो कोई फ्रीबीज स्कीम है या कोई भी ऐसा आयुष्मान भारत योजना है, ये सबसे अगर गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक को बेनिफिट प्रोवाइड करने का कोशिश करे, तब भी हम लोग क्या देखेंगे? मनी सप्लाई जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करना स्टार्ट करेंगे, मतलब वो जो है वो फर्दर फिर क्या करेगा? डिमांड जो है वो हमारे जनरेट करेगा, और फिर ये वैसे ही चलेगा कि डिमांड जनरेट कर जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ये सब कुछ बढ़ेगा साथ ही साथ। और इससे फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि अगर गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है तो सबसे फिर हमारा जीडीपी भी बढ़ जा रहा है। मतलब हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा करता है तो उस केस में जीडीपी का बढ़ने का चांसेस भी ज़्यादा रहता है, ठीक है? वो मतलब एक पॉजिटिव साइन है गवर्नमेंट का कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है तो, क्लियर है? बट यहाँ पे ध्यान में रखना है ये जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह कर रहा है, चलो ठीक है, ये तो ऐसे भी होगा ही। इवन अगर सैलरी वगैरह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के थ्रू इंक्रीज करता है तब भी मनी सप्लाई लोगों के हाथ में बढ़ेगा ही, तो ये भी एक हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, सैलरी वगैरह भी। लेकिन ध्यान में रखना, जैसा कि हम लोग बजट में देख चुके हैं कि ये चीज़ तब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जब गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा करे, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जैसा कि इंडिया के केस में हम लोग देखते हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर है? तो ये जो है ये दूसरा जो है ये फिस्कल पॉलिसी टूल था, और मेनली अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फिस्कल पॉलिसी टूल है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो यही दोनों है, एक टैक्स और दूसरा जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। टैक्स में ही अगर हम लोग एक और देख लें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इम्पोर्ट टैक्स, क्लियर है? ये इम्पोर्ट टैक्स के थ्रू भी जो है मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। इम्पोर्ट टैक्स मतलब क्या? इम्पोर्ट टैक्स का मतलब है कि जो भी सामान बाहर से इंडिया में आ रहा है, आयात हो रहा है, उन सब पे क्या होगा? टैक्स लगाया जाता है, क्लियर है?
मान लो चाइना कोई सामान इंडिया में जो है वो 100 रुपए का बेचना चाह रहा है, गवर्नमेंट जो है वो 4% का इम्पोर्ट टैक्स लगाया, तो अब वो इंडिया में कितने में बिकेगा? हो सकता है 104 में बिकेगा। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या किया, वो 8% का टैक्स लगा दिया, तो वो सामान इंडिया में अब कितने का बिकेगा? 108 में बिकेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा इम्पोर्ट टैक्स है। तो अगर सपोज कर लो गवर्नमेंट जो है वो ये जो इनकम इम्पोर्ट टैक्स है, इस इम्पोर्ट टैक्स को अगर बढ़ा देगा, तो उस केस में क्या होगा? जो भी इम्पोर्टेड गुड्स होंगे, इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे, वो क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर वो कॉस्टलियर हो जाएगा तो आगे फिर सेम साइकिल बनेगा कि उन गुड्स का फिर डिमांड जो है वो घट जाएगा मार्केट में। डिमांड घटेगा तो फिर वैसे केस में क्या है, इंपोर्ट्स भी घट जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि इंपोर्टेड गुड्स का तो डिमांड बढ़ जाएगा, भले मतलब वो कॉस्टलियर हो जाएगा, बट उस गुड्स का अगर कोई अल्टरनेटिव है, जैसे सपोज कर लो कि इंडिया जो है वो इम्पोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है मोबाइल फ़ोन्स पे, तो हो सकता है जो भी चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन या फिर एप्पल वगैरह है वो इंडिया में बहुत महंगा हो जाए। बट अगर कोई इंडिया का मेड इन इंडिया फ़ोन होगा, जो मतलब कंप्लीटली इंडिया में ही बन जाए, जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह टाइप अगर कोई फ़ोन वगैरह होगा, तो हो सकता है उन फ़ोन्स को क्या हो, बेनिफिट मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पिटि वो तो मतलब बाकी गुड्स के बाकी फ़ोन्स के कंपेयर में सस्ता बिक जाएँगे ना, क्योंकि उन पे तो इम्पोर्ट टैक्स लग नहीं रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये जो इम्पोर्ट टैक्स है उससे गुड्स और सर्विसेज़ कॉस्टली है तो हो जाता है। बट कहीं न कहीं ये जो है इंडियन में जो अल्टरनेटिव मार्केट है उसको बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है ऐसा करने से। तब तो इंडिया को जो है इम्पोर्ट टैक्स हमेशा हाई रखना चाहिए था। इंडिया क्यों नहीं रखता है? इंडिया इम्पोर्ट टैक्स ऐसा हाई इसलिए नहीं रखता है क्योंकि इंडिया जो ऑयल वगैरह है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, और ऑयल जो है मतलब इंडिया का जो इम्पोर्ट है उसका बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो ऑयल इम्पोर्ट है। क्लियर है? और अगर इंडिया इम्पोर्ट टैक्स बढ़ा देता है तो उस केस में जो ऑयल्स वगैरह है वो भी इंडिया का मतलब काफ़ी इंडिया को महंगा खरीदना पड़ेगा। हाँ, ऐसा कर सकता है कि कुछ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज का बढ़ा दे, ऑयल वगैरह पे ना बढ़ाए। बट यहाँ पे ये चीज़ भी देखना लगता है, बहुत सारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। क्लियर है? तो ये बस हम लोग इन जनरल देखने का कोशिश करिए कि अगर इम्पोर्ट टैक्स बढ़ेगा तो उसमें क्या है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विसेज है वो महंगा हो जाता है, उन गुड्स और सर्विसेज का डिमांड घट जाता है, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स जो है वो क्या होगा, इम्पोर्ट्स इंडिया का घट जाएगा। मतलब लोग जो है इंडियन मार्केट में इम्पोर्ट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है इंडिया में। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। सिमिलरली जो है अगर यहाँ पे हम लोग देखा जाए एक्सपोर्ट टैक्स के बारे में, कि मान लो जो एक्सपोर्ट टैक्स है, ये गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। क्लियर है? अब अगर एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो डिक्रीज कर देगा तो उस केस में क्या होगा कि इंडिया से अगर कोई भी सामान फॉरेन में जाकर के बेचना चाहे, तो उस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि वो चीज़ फॉरेन मार्केट में सस्ता में बिकेगा। क्योंकि कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उस गुड्स को बाहर में बेचने के लिए कोई उस पे एडिशनल एक्सपोर्ट टैक्स बहुत ज़्यादा लगाया नहीं या फिर कम लगाया। क्लियर है? तो उस केस में क्या है कि जो एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्टेड आइटम्स बिकम्स cheaper इन फॉरेन मार्केट। क्लियर है? कि जो फॉरेन मार्केट है उस मार्केट में जो भी एक्सपोर्टेड आइटम्स है वो क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। और अगर ये सस्ता होगा इसका मतलब क्या है कि इंडियन गुड्स जो है वो मतलब विदेशों में फॉरेन कंट्रीज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बाकी के कंपेयर में ज़्यादा सस्ता में बिकेगा, और उससे फिर क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगा। क्लियर है? और ऐसा गवर्नमेंट जो है वो करने का कोशिश भी करता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, किस तरीके से जो है वो मतलब बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी को कंट्रोल करने का मतलब जीडीपी इंक्रीज करने का कोशिश करता है। क्लियर है? जैसे हम लोग देख रहे हैं अगर टैक्स बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा भी टैक्स नहीं बढ़ा सकता, अदरवाइज क्या होगा, जीडीपी पे अफेक्ट पड़ सकता है। क्लियर है? सिमिलरली गवर्नमेंट को पैसा का नीड तो है। क्लियर है? और वो चाह भी रहा है कि जीडीपी जो है वो बढ़े, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा टैक्स कम भी कर देगा।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसको जीडीपी बढ़ाना भी है और उसको खुद को गवर्नमेंट को पैसा का नीड भी है। तो कहीं न कहीं एक बैलेंस अप्रोच लेकर के गवर्नमेंट को चलना पड़ता है। क्लियर है? तो इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल देखें तो ये क्या है कि फिस्कल पॉलिसी के थ्रू अगर गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में डिमांड को बढ़ा देता है, तो उस डिमांड को बढ़ाने से क्या होगा, जो भी मार्केट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मार्केट में बढ़ जाता है। क्लियर है? और वही अगर डिमांड घटा देगा, तो उस केस में क्या होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भी हमारा घट जाएगा। क्लियर है? फिर जैसे ये सब्सिडी वगैरह हो गया, वैसे ही में क्या है गवर्नमेंट कभी-कभी जो है ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह कर देता है। ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने बताया था कि ये जो ट्रांसफर पेमेंट होता है, वो जैसे सपोज़ कर लो, मतलब ऐसे गुड्स और सर्विसेज के लिए तुमको पे किया जा रहा है, मतलब तुमने कोई सर्विस दिया नहीं गवर्नमेंट को, फिर भी गवर्नमेंट तुम्हें पे कर रहा है, तो उसको ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। आसान भाषा में समझो तो जैसे गिफ्ट वगैरह हो गया कि मैंने किसी को ट्रांसफर पेमेंट किया, मतलब क्या, सामने वाले ने मुझे ना तो कोई गुड्स दिया है ना ही कोई सर्विसेज दिया है, बट फिर भी जो है बदले में जो है मैं जो हूँ वो क्या कर रहा हूँ, उसे मतलब गिफ्ट वगैरह दे रहा हूँ। क्लियर है? तो वैसे ही है कि गवर्नमेंट जैसे मान लो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो है वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह में आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ट्रांसफर पेमेंट अगर गवर्नमेंट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर पेमेंट बढ़ाएगा, इसका मतलब क्या है, सब्सिडी वगैरह ज़्यादा दे रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के थ्रू, जैसे सपोज़ कर लो फ्री स्कूल हो गया, फ्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ जो है, इन सब के थ्रू होता क्या है, गवर्नमेंट पब्लिक के पास जो है वो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आगे फिर जो है वो सेम, आगे सेम जैसा हम लोग देख रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये सब बिल्कुल वैसे ही चलता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी चलता रहता है। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वैसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स कम कर देगा। क्यों? ताकि मनी सप्लाई बढ़े लोगों के हाथ में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा, और साथ ही साथ जो ट्रांसफर पेमेंट्स है वो बढ़ा देगा। क्लियर है? ये सारा चीज जब बढ़ाता है, तो इन सब का अगर हम लोग देखें तो इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये हमारा बढ़े जा रहा है। क्लियर है? और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे पॉजिटिव चीज होता है, लोगों का इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी देश का बढ़ेगा, सब कुछ होगा। क्लियर है? कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो गुड फेज में जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। और सिमिलरली अगर ये तीनों चीज गवर्नमेंट कम करता है, क्लियर है, कि टैक्स जो है वो बढ़ा दे रहा है बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम कर दे रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स देना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो वैसे केसेस में क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट टूल टैक्स का, और वो है गवर्नमेंट टैक्स का। ये दो ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सर आपका वॉइस ग्लिच कर रहा है। यस यस सर, बहुत ज़्यादा ग्लिच कर रहा है। यस सर, वही भी हो रहा है। भी हो रहा है। यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, फिर काम करो। ये जो है, इसको बोल रहे हैं। सर सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रहे हैं तो ठीक है, अभी यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो। आप। ओके सर। चल दिए। यस सर। अभी जो है मतलब हम लोग फिस्कल पॉलिसी देख रहे थे, फिस्कल पॉलिसी का जो है दो टूल्स देख लिए थे। एक टूल्स जो है वो हम लोग टैक्स के बारे में देखे थे, दूसरा जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखे थे। क्लियर है? ये दोनों जो है वो मतलब एक तरीके से देखा जाए जितने भी टूल्स है वो सब यही दोनों के अंदर आते हैं। और ये दोनों टूल्स के थ्रू हम लोग देखे थे कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज करने का कोशिश करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ाने का कोशिश करता है।
साथ ही साथ जो है वो मतलब जीडीपी को कंट्रोल करने का कोशिश करता है कैसे जीडीपी जो है वो ग्रो कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, टैक्स के थ्रू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के थ्रू। हम लोग देखे थे कि किस तरीके से टैक्स जो है वो हमारा मतलब टैक्स अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो जीडीपी के लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म में। उससे क्या होगा, जीडीपी हमारा घट सकता है। सिमिलरली अगर टैक्स अगर हम लोग घटाते हैं तो इन उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि जीडीपी जो है वो हम लोग आपको आगे के टाइम में बढ़ता हुआ दिखेगा। वैसे ही हम लोग देखे थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको बढ़ाने से किस तरीके से जीडीपी इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर है। इवन इंपोर्ट टैक्स अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से कैसे इंपोर्ट टैक्स जो है वो मतलब इंपोर्ट्स जो है वो इंडिया में कम हो जाता है, इंपोर्टेड गुड्स जो है वो महंगा हो जाता है, और साथ ही साथ हम लोग देखे थे जो उसका अल्टरनेटिव डोमेस्टिक गुड्स है उसका डिमांड मार्केट में बढ़ जाता है। सेम एक्सपोर्ट टैक्स के साथ देखे थे कि अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट टैक्स रिड्यूस करता है तो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोर्ट मार्केट जो है इंडिया का उसको बेनिफिट होता है। इन जनरल हम लोग देखे थे कि अगर डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा, तो वैसे केसेस में डिमांड अगर बढ़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी मार्केट में बढ़ जाता है, और डिमांड घटता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी घट जाता है, क्लियर है। फिर हम लोग देखे थे ट्रांसफर पेमेंट्स से रिलेटेड। ट्रांसफर पेमेंट के बारे में भी हमने देखा था कि ट्रांसफर पेमेंट अगर मतलब गवर्नमेंट बढ़ाता है मतलब वैसा चीज जैसे सब्सिडी वगैरह ये सब जो हो गया, ये सब क्या ट्रांसफर पेमेंट के बिना कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए एक्सचेंज में पैसे मिल रहा है, तो वो सब ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है। जैसे गवर्नमेंट हम लोग जो है वो गवर्नमेंट को कोई ऐसा गुड्स या सर्विसेज नहीं दे रहे, बदले में गवर्नमेंट फिर भी क्या कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है, या स्कूल फ्री स्कूल हो गया, या फिर हेल्थ सर्विसेज में काफी डिस्काउंट हो गया। तो ये सब चीज जो दे रहा है ये क्या है, ये एक काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट है। तो ट्रांसफर पेमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम लोग देखे थे मनी सप्लाई होगा। और इन जनरल अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वो फॉर्मूला हमारा क्या था कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रिड्यूस करता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाता है और ट्रांसफर पेमेंट बढ़ाता है, तो उन सब से क्या होता है, मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगा मतलब क्या, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसका मतलब लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोग जो है वो डिमांड वगैरह ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब एक गुड फेज ऑफ इकोनॉमी जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है। और सेम उसका उल्टा देखे थे कि अगर सपोज कर लो टैक्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत कम कर दे, क्लियर है, और ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो भी कम कर दे, तो वैसे केसेस में क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमारा घट जाएगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। बैलेंस किस चीज का बना करके चलना पड़ता है, बैलेंस जो है वो गवर्नमेंट को बना के चलना पड़ता है कि गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू पैसे का भी जरूरत है, लेकिन अगर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज घट जाएगा और जिसके चलते से जीडीपी भी रिड्यूस हो सकता है, क्लियर है। तो ये चीज को गवर्नमेंट जो है वो बैलेंस करना पड़ता है। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे टैक्स का इमीडिएट बढ़ाने से ऐसा नहीं कि इमीडिएट जो है वो जीडीपी घट जाएगा, क्लियर है। ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट होता है, शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई खास इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। इवन हो सकता है कि गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ जाए जिसकी वजह से जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज होता हुआ हम लोग को दिखे, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान में रखना। सेम चीज ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर टैक्स में ही अगर हम लोग बोल दे कि अगर गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स घटा देता है, तो कॉर्पोरेट टैक्स घटाएगा इसका मतलब क्या है कि जो भी कंपनीज वगैरह हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा सेव्ड मनी होगा, उनके पैसे बच जाएंगे, क्लियर है। सेव्ड मनी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, और उनका पैसा बचेगा इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्लियर है। और हो सकता है अपने एम्प्लॉयज वगैरह को सैलरी वगैरह भी बढ़ाएंगे, और जिसकी वजह से क्या है कि लोगों के हाथ में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो फिर हम लोग क्या देखते हैं, डिमांड भी हमारा बढ़ जाता है, क्लियर है। ये सारा चीज जो हम लोग देख लिए थे। फिर अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे साइकिल बताया ना, जो अभी मैंने साइकिल बताया कि अगर टैक्स हम घटाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, ट्रांसफर पेमेंट बढ़ाते हैं, तो इन सब से हो क्या रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जा रहा है। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, ये इस टाइप का जो पॉलिसीज होता है इसको हम लोग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, क्लियर है। ये पॉलिसी में क्या है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े जा रहा है, क्लियर है। लोगों के लिए ईज हो जा रहा है, सब कुछ काम करना जो है वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जा रहा है, इकोनॉमी जो है वो थोड़ा गुड फेज में जाने का कोशिश कर रहा है।
और कॉन्ट्रैक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसी कब होगा, जब गवर्नमेंट जो है ये रेड वाला काम करना स्टार्ट करे कि टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम कर दे, ट्रांसफर पेमेंट्स कम कर दे। तो वैसे केसेस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। ये है कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है। क्लियर है। फिर एक छोटा सा टर्म था जो मॉनेटरी पॉलिसी में रह गया था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो बस ध्यान में रखो क्या होता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्लियर है। ये ध्यान में रखना, बस ऐसे ही टर्म है, ये सब कभी कभी एमसीक्यूज वगैरह में यूज कर लिया जाता है। देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है ना, जब आरबीआई जो है, हम लोग देखे थे जब मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो कि अगर आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, मतलब अगर सिक्योरिटीज वगैरह जब बेच देगा, तो अगर सिक्योरिटीज बेचेगा तो वैसे केसेस में क्या मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाता है। लेकिन अगर सपोज कर लो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब आरबीआई जो है सिक्योरिटीज परचेज कर ले रहा है, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटीज जो है वो परचेज कर ले रहा है, तब वैसे केसेस में क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगर ये वाला चीज समझ में नहीं आए तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला लेक्चर एक बार देख लेना। क्लियर है। तो मार्केट में मनी सप्लाई अब क्या होगा, बढ़ जाएगा, और मनी सप्लाई जब ये बढ़ जाता है तो इसी कंडीशन को जो है वो क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। क्लियर है। कि सिंपल ये एक मतलब अ काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसमें आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना स्टार्ट कर दे, सॉरी खरीदना स्टार्ट कर देता है, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जो था ये हमारा जो है फिस्कल पॉलिसीज के बारे में ये पूरा कंप्लीट था। ये लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन था। क्लियर है। हल्का सा रह गया था लास्ट लेक्चर में, इसको एक काइंड ऑफ समरी बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी का, जो लास्ट लेक्चर था उसका। अब जो है मेन जो है वो अभी हम अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर जो है वो हमारे है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। देखो ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर है। ऐसा कर सकते हैं क्या आशीष, इसको अभी पॉज कर देते हैं। क्लियर है। Okay. और उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिर से स्टार्ट कर